हेलो फ्रेंड्स, आदित्य स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन। कोई भी एग्जाम हो, विटामिन से एक क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन जो होते हैं मानव शरीर का रक्षात्मक खाद्य मंत्री होते हैं। विटामिन को क्या कहा गया है? मानव शरीर का रक्षात्मक खाद्य मंत्री। रक्षात्मक खाद्य मंत्री किसको कहा गया है? विटामिन को। विटामिन शब्द का नाम जो दिया है किस वैज्ञानिक ने दिया है? फंक ने। जो फंक थे वैज्ञानिक, उन्होंने विटामिन शब्द नाम दिया है। किसने? फंक ने। इसकी खोज 1912 में हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की। विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। आगे देखते हैं। विटामिन 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरे होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 4। और जो जल में घुलनशील विटामिन है उनकी संख्या कितनी है? 2। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? A, D, E, K। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। और जल में घुलनशील विटामिन है उनकी संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से? C और B। और वसा में A, D, E, K। ये वसा में घुलनशील विटामिन है और ये जल में घुलनशील विटामिन है। आगे देखते हैं विटामिन के केमिकल नेम। केमिकल नेम। केमिकल नेम। विटामिन के केमिकल नेम। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है? थायमिन। विटामिन बी का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। जो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? रिकेटस, मलेरिया, टेटेनी। ये विटामिन डी की कमी से होते हैं। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टेकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है? नपुंसकता आ जाती है। विटामिन के का केमिकल नेम होता है नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ब्लड का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? ब्लड का थक्का नहीं बनता है। आगे देखते हैं। इनको याद करने की एक ट्रिक है। जो विटामिन्स को याद करने की एक ट्रिक है, इनके केमिकल नेम याद करने की ट्रिक है। रथ एक टन। रथ ट्रिक। इनके एक ट्रिक है, इनको लर्न करने की आपको बताते हैं। रथ एक टन। रथ एक टन। रा से रेटिनॉल, रा से रेटिनॉल, बी जो था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक, के से कैल्सीफेरॉल, टा से टेकोफेरॉल, ना से नेफ्थोक्विनोन। तो रथ एक टन ये विटामिन के केमिकल नाम याद करने की ट्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। इस विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रोगों से लड़ने का कार्य करता है। जो विटामिन ए है रोगों से लड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। ये किससे मिलता है? दूध, मक्खन। ये सर्वाधिक मात्रा में दूध, मक्खन, मछली, गाजर, केला, आम से प्राप्त होता है। विटामिन ए दूध, मक्खन, मछली, गाजर, केला, आम, इनसे सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। रतौंधी रोग। इसको और क्या बोलते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं।
संक्रमण रोधी विटामिन बी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति को भूख कम लगती है, जो व्यक्ति का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाता है, वृद्धि और विकास नहीं हो पाती है। इस रोग में क्या होता है कि भूख कम लगती है और शरीर के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, क्रियाएं होती हैं, उनकी मूवमेंट होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, उनकी मूवमेंट कम हो जाती है। इसके जो स्रोत हैं किस किस से सर्वाधिक मात्रा में मिलता है? तो सर्वाधिक मात्रा में सेम, मटर के दाने, अनाज के छिलके, चावल से प्राप्त होता है। जो विटामिन बी है सर्वाधिक मात्रा में सेम, मटर के दाने, अनाज के छिलके और चावल से प्राप्त होता है। जो विटामिन बी है चावल में पॉलिश करने पर विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। चावल में अगर पॉलिश कर दो तो जो विटामिन बी1 होता है थायमिन वो नष्ट हो जाता है। विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है चावल में पॉलिश करने पर। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी इसका केमिकल नेम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। रोग, इससे रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। स्कर्वी रोग में क्या होता है फ्रेंड्स, जो मसूड़े होते हैं उनसे क्या होता है? ब्लड निकलने लगता है, दांत गिरने लगते हैं और जो तो स्किन की जो ऊपरी लेयर होती है, त्वचा की ऊपरी परत, उस पर लाल रंग के धब्बे से बन जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं। जो विटामिन सी होता है वो सर्वाधिक मात्रा में खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में जो सर्वाधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? आंवला में। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी क्या होता है? घावों को भरने में मदद करता है। घावों को भरने में सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है? विटामिन सी। जो दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता है। जो बुढ़ापा आ जाता है वो विटामिन सी की, जल्दी जो बुढ़ापा आता है वो विटामिन सी की कमी से आता है। जो भोजन पकाते हैं, गर्म करते हैं तो उनमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन सी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। इससे कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग। कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग। रिकेटस रोग जिसको बोलते हैं सूखा रोग। सूखा रोग और बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों में ये रोग जो होता है केवल बच्चों के अंदर ही होता है, ये याद रखना। जो बच्चे होते हैं केवल बच्चों के अंदर होता है। ये सूखा रोग है केवल बच्चों के अंदर, केवल बच्चों में ही होता है जो सूखा रोग। इसमें हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं, हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर व मुलायम सी हो जाती हैं, मांसपेशियों के अंदर खिंचाव होने लगता है, मांसपेशियों के अंदर खिंचाव होने लगता है, हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। जो विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो किसमें? सूर्य की किरणों में, सूर्य के प्रकाश में। मछली का यकृत तेल होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इससे कौन सा रोग होता है? नपुंसकता। इस विटामिन ई की कमी से क्या आ जाती है? नपुंसकता, बांझपन। इसको बोलते हैं बांझपन। बांझपन क्या बोलते हैं? बांझपन। इसको और क्या बोलते हैं? इसके और क्या नाम है विटामिन ई के? इसका और दूसरा नाम है जनन विटामिन। जनन विटामिन, सुंदरता का विटामिन। इसके और नाम है सुंदरता का विटामिन। सुंदरता का विटामिन। इससे कौन सा रोग होता है? नपुंसकता रोग। इसमें क्या होता है? चेहरे पे जो दाग धब्बे आ जाते हैं वो विटामिन ई की कमी से ही आते हैं।
विटामिन ई की कमी से आते हैं चेहरे पे दाग धब्बे। सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? सोयाबीन, अंडे, जो सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन, अंडे, दूध, सभी मांस, सभी फल, गेहूँ, चना, इनमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। विटामिन ई किसका काम करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने का काम करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाता है, को बढ़ाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। आगे देखते हैं, जो विटामिन बी होता है उसके भी भाग होते हैं। जो जल में विलय विटामिन होते हैं, जल में घुल जाते हैं जो विटामिन। अब विटामिन बी में हम पढ़ेंगे, विटामिन बी के पार्ट पढ़ेंगे। विटामिन बी में सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन बी1। विटामिन बी1 इसका केमिकल नेम क्या होता है? थायमिन। थायमिन क्या होता है? थायमिन। इसका केमिकल नेम क्या होता है? थायमिन। इसके जो स्रोत होते हैं, इसके जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं? मटर, मटर के बीज, सेम की फली, सेम की फली। जो विटामिन बी1 होता है भूख बढ़ाने और पेशियों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इस बी1 पढ़ लिया, इस अब पढ़ेंगे बी2, विटामिन बी2। विटामिन बी2 इसका केमिकल नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन केमिकल नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। इसके जो स्रोत होते हैं ये किससे प्राप्त होता है? दूध, मांस, दूध, मांस, साबुत अनाज, साबुत अनाज, इससे प्राप्त होता है क्या? विटामिन बी2। इसकी कमी से जो रोग होता है, इसकी कम बी2 की कमी से जो रोग होता है इसको बोलते हैं कीलोसिस। क्या बोलते हैं? कीलोसिस। कीलोसिस। मुख के किनारे पे दाग पड़ जाते हैं। मुख का जो किनारा होता है, इसमें क्या होता है? जो मुख का किनारा होता है, मुख के किनारे पर दरार पड़ जाती हैं, दरार पड़ जाती हैं, ओंठ फट जाते हैं, ओंठ फट जाते हैं, होंठ फट जाते हैं। किसकी कमी से? बी2 की कमी से। नेक्स्ट इसमें देखेंगे विटामिन बी3। कौन सा? विटामिन बी3। इसका केमिकल नेम क्या होता है? नियासिन। नियासिन केमिकल नेम क्या होता है? नियासिन। स्रोत इसके क्या होते हैं? स्रोत ये किस किस में पाया जाता है? चावल की भूसी, चावल की भूसी, चावल की भूसी में पाया जाता है। शकरकंद, शकरकंद, मांस, इनमें क्या? विटामिन बी3 पाया जाता है। अब इसकी कमी से जो रोग होता है बाल सफ़ेद, इसकी कमी से क्या होता है? बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जो इसकी कमी से जो रोग होता है वो उसमें क्या होता है? बाल सफ़ेद हो जाते हैं। पेलेग्रा रोग भी नियासिन की कमी के कारण होता है। इस कमी में डायरिया, डिमेशन, याददाश्त जो आपकी
वो याददाश्त होती है वो कमज़ोर हो जाती है, ऐसे कई रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन B4, सॉरी विटामिन B5, B4 नहीं होता है, V5, विटामिन V5। इसका केमिकल नेम क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। ये किससे प्राप्त होता है? अंकुरित गेहूं, मांस, हरी सब्जियां, इनसे क्या होता है? विटामिन B5 प्राप्त होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है सिंड्रोम, कौन सा रोग होता है? सिंड्रोम रोग हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन B6। जो विटामिन B6 है इसका केमिकल नेम होता है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। इसका जो स्रोत होता है वो क्या होते हैं? स्रोत होते हैं जो अंडा, मांस, साबुत अनाज। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रोग होता है एनीमिया। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाती है। एनीमिया में क्या होता है कि जो ब्लड की कमी हो जाती है, शरीर का जो वेट होता है वो घटने लगता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन B7। इसका केमिकल नेम क्या होता है? बायोटिन। केमिकल नेम क्या होता है? बायोटिन। ये जल में विलीय विटामिन है। इसकी कमी से क्या होता है? डर्मेटाइटिस रोग, गंजापन, सर के बाल झड़ जाना आदि ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन B9। इसका केमिकल नेम क्या है? फॉलिक अम्ल। हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, इन सब में पाया जाता है विटामिन B9। इसकी कमी से क्या होता है? अल्सर व छाले हो जाते हैं, इसकी कमी से अल्सर और छाले हो जाते हैं। नेक्स्ट B12। इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबाल्मीन। इसके जो स्रोत होते हैं यकृत, अंडा, दूध। विटामिन जो B12 है इसमें धातु कौन सी पाई जाती है? धातु पाई जाती है कोबाल्ट। B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। इसकी कमी से क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया, RBC की संख्या का घटना व आकार बढ़ना। इसमें क्या होता है कि जो विटामिन B12 है इसमें विटामिन जो RBC होती है उनकी संख्या घट जाती है और उनका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये रोग हो जाता है। ये रोग सबसे ज़्यादा शाकाहारियों में ज़्यादा होता है। विटामिन B12 का जो स्रोत होता है वो वर्षा का जल होता है, वर्षा के जल से प्राप्त होता है विटामिन B12, वर्षा का जल, वर्षा के जल से। अगला देखते हैं विटामिन P और एक होता है विटामिन P, इसको नवीन विटामिन बोलते हैं, नवीन विटामिन।
नमीन विटामिन। इसे इस एक नाम से और जानते हैं, सिट्स। सिट्स नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है, जो हार्ट व पेशियां होती हैं उनकी क्रिया को नियंत्रित करता है, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जो विटामिन पी होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन B70। विटामिन B17। इस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटी कैंसर विटामिन। एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा।